टुवर्ड्स मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 5th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 3rd पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो अब हम अपना चैप्टर और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं और आज का हमारा टॉपिक है कृषि। कृषि यानी खेती। अब हम इसमें बात करेंगे कृषि के प्रकार या खेती के प्रकार और उसके उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से लोग कृषि करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि यानी जब किसान द्वारा अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए, अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करके उत्पादन प्राप्त करना, यही होता है निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि जो होती है वह किसी व्यापार के उद्देश्य से नहीं की जाती है, ये सिर्फ अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसको दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम आदिमकालीन निर्वाह कृषि के बारे में बात करेंगे। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्या है? तो ये कृषि जो है खेती का सबसे पुराना तरीका जो है वह आदिमकालीन निर्वाह कृषि है। अब हम बात करते हैं, तो इसमें मैंने पहले ही बताया कि जो किसान होता है, कृषक होता है, वह लाभ पाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए ये किसान ये खेती करता है और उत्पादन प्राप्त करता है। यानी कृषक अपने वह अपने परिवार के निर्वाह के लिए उत्पादन प्राप्त करता है और इसे स्थानांतरणशील कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ये कृषि यानी ये खेती का सबसे पुराना तरीका है और इसमें खेत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि ये व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, तो परिवार के हिसाब से ही वहाँ अपने हिसाब से लोग छोटे छोटे क्षेत्र बनाकर ही वहाँ पर खेती करते हैं। तो ये खेती जो करते हैं ये पारंपरिक औज़ारों के द्वारा की जाती है। तो पारंपरिक औज़ार कौन से? लकड़ी, कुदाली और फावड़ा। आई होप आपको ये समझ आया हो कि किससे खेती की जाती है। लकड़ी, कुदाली और फावड़ा से खेती की जाती है। अब हम जानते हैं भारत और भारत के अलावा अन्य देशों में इस खेती को किस किस नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झुमिंग के नाम से जाना जाता है और इसी प्रकार मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है और मलेशिया, इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। आगे बात करते हैं कि ये कृषि या ये खेती होती किस प्रकार है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो वनस्पति होती है, जो वन होते हैं, उनको जला दिया जाता है। तो जो जलाने के बाद जो उर्वरक होती है, जो उनके ऊपर की परत होती है, वो उर्वरक बन जाती है और जो भूमि होती है वो और अधिक उपजाऊ हो जाती है। फिर वहाँ पर वो लोग सफाई करके वहाँ पर खेती का काम शुरू कर देते हैं। इस प्रकार उनकी वो जो भूमि होती है वो खेती के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय बाद, आफ्टर सम ईयर्स, वहाँ पे जो खेती करने के बाद जो मिट्टी होती है, जो भूमि होती है वो उपजाऊ कम हो जाती है, जिसके कारण वह अपना स्थान बदल देते हैं। वह एक क्षेत्र से दूसरे नए क्षेत्र में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर सेम यही प्रोसेस करते हैं, वनों को जलाते हैं, वनस्पति को जलाते हैं, जिससे वह उर्वरक बनती है, वहाँ सफाई करते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। फिर अगेन उनके साथ यही होता है, 3 से 5 साल बाद जब उनकी भूमि जो नए क्षेत्र में गए हैं वहाँ पर जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो वो वापस से उसी क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले कृषि या पहले खेती की थी। आई होप आपको ये समझ आया। इस पूरे चक्र को झूम चक्र कहते हैं और इसीलिए ये स्थान बदल रहा है इनका बार बार, इसलिए इसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और इसमें वनस्पति को जलाया जा रहा है, इसे दहन किया जा रहा है, इसलिए इसे दहन कृषि और कर्तन कृषि भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे गहन निर्वाह कृषि। इससे पहले हमने बात की थी आदिमकालीन निर्वाह कृषि, वो खेती का पुराना तरीका था। अब हम बात करेंगे जो इस समय खेती का जो तरीका है अपनाया जाता है, वो प्रचलित है जो विश्व में, अब इसके बारे में बात करेंगे।
तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, तो इसमें जो प्रमुख फसल जो होगी इनकी वह चावल है। तो ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा या बारिश अधिक मात्रा में और अच्छी मात्रा में होती है, वहीं पे ये चावल की कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिक संख्या में चावल की खेती की जाती है। यानी भूमि के जो छोटा टुकड़ा होता है उसी पर अधिक मात्रा में लोग चावल की खेती करते हैं। सिंचाई वर्षा पर निर्भर होती है, मतलब जो सिंचाई होती है बारिश होगी उसी से फसल उगेगी, वरना नहीं हो पाता है। तो अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और खेत एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से खेतों का आकार छोटा होता है और वे एक दूसरे से दूर होते हैं। तो खेतों का आकार छोटा होने की वजह से वहाँ पे मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, नहीं हो पाता है। तो फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मानव श्रम अधिक लगता है। इन खेतों में मानव श्रम यानी जो इंसान मेहनत करते हैं उसमें वो अधिक लगता है। और भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, उसकी उर्वरता ठीक करने के लिए गोबर की खाद और हरी खाद जो प्राकृतिक होती है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। इसका क्या मतलब है, खेत जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो होती है खेती हो जाती है चावल की, पर जो हर एक जो किसान है जो इसका इस्तेमाल करना चाहता है उसके उत्पादन के नज़रिए से कम होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो चावल प्रधान कृषि किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है चावल रहित, इसमें मतलब चावल की खेती नहीं होती। तो चावल को छोड़ के इसमें कौन सी खेती की जाती है, तो इसमें गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सौरपम आदि जैसी फसलों का खेती होता है। और ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वर्षा अधिक नहीं हो पाती है और वर्षा पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में नहीं होती इसलिए सिंचाई लोगों को करनी पड़ती है। जनसंख्या का अधिक दबाव होता है और छोटे खेत जो होते हैं वो चावल जैसे प्रधान में थे छोटे थे, वैसे इसमें भी खेत जो होते हैं वह छोटे होते हैं। और मशीनों की जगह पर पशुओं का इस्तेमाल होता है। मशीनों की खेत छोटे होने की वजह से लोग मशीनों की जगह पशुओं का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।